भाग 1 रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा राजा विक्रमसेन 45 वर्ष न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था। उसकी रानी देवयानी 40 वर्ष और मंत्री अच्युत 50 वर्ष उसके सबसे विश्वसनीय साथी थे। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु लगभग 70 वर्ष के पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य के उत्तर दिशा में जो काला जंगल है, वहाँ एक जादुई पेड़ है। वो पेड़ हर मनोकामना पूरी करता है, लेकिन केवल सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति की। राजा विक्रमसेन को अपने राज्य की भलाई की चिंता रहती थी। पिछले कुछ समय से राज्य में सूखा पड़ा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उस पेड़ को ढूंढेंगे। अगली सुबह राजा अपने सेनापति रणधीर 35 वर्ष और मंत्री अच्युत के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के भीतर जैसे जैसे वे बढ़ते गए, वातावरण रहस्यमय होता गया। अचानक उन्हें दूर एक चमक दिखाई दी। वो एक विशाल सुनहरे पत्तों वाला पेड़ था। भाग 2 पेड़ की पहली परीक्षा। राजा विक्रमसेन, मंत्री अच्युत और सेनापति रणधीर उस चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे करीब गए, पेड़ के पत्ते हवा के बिना ही हिलने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया है? राजा ने आगे बढ़कर कहा, मैं वीरगढ़ का राजा विक्रमसेन हूँ। मैं अपने राज्य की भलाई के लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं। कुछ पल के लिए जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर पेड़ के तने पर एक चमकती आकृति उभरी, एक दिव्य रक्षक, लगभग 60 वर्ष का तेजस्वी पुरुष। उसने कहा, ये जादुई पेड़ हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन उससे पहले 3 परीक्षाएं देता है। अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए रास्ता भूल जाओगे। रणधीर ने तलवार कसकर पकड़ी, पर राजा ने हाथ से इशारा किया, हमें लड़ना नहीं, समझना है। पहली परीक्षा। रक्षक ने हाथ घुमाया और उनके सामने 3 वस्तुएं प्रकट हुईं। 1 सोने से भरा संदूक, 2 हीरे जवाहरात का मुकुट, 3 मिट्टी से भरा एक साधारण घड़ा। रक्षक बोला, इनमें से एक चुनो, जो चुनोगे वही तुम्हारी असली इच्छा बताएगा। मंत्री अच्युत ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, सोच समझकर। राजा कुछ देर तक तीनों वस्तुओं को देखते रहे। फिर वे धीरे से मिट्टी वाले घड़े के पास गए और उसे उठा लिया। रक्षक मुस्कुराया। क्यों? राजा बोले, सोना और हीरे सिर्फ राजा को अमीर बनाते हैं, लेकिन मिट्टी यही खेतों में जाएगी, यही फसल उगाएगी और मेरा राज्य फिर से हरा भरा होगा। जंगल में अचानक ठंडी हवा चली। पेड़ के पत्ते और ज्यादा चमकने लगे। पहली परीक्षा पूरी हुई, तुम निस्वार्थ हो। लेकिन तभी जमीन हल्की कांपी। रक्षक बोला, दूसरी परीक्षा आसान नहीं होगी। भाग 3 दूसरी परीक्षा, लालच या त्याग। जैसे ही पहली परीक्षा पूरी हुई, जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ के सामने की धरती फट गई और एक चमकदार रास्ता नीचे की ओर खुल गया। रक्षक बोला, दूसरी परीक्षा तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेगी। इस रास्ते पर सिर्फ राजा विक्रमसेन आगे जाएंगे, बाकी यहीं रुकेंगे। राजा ने मंत्री अच्युत और रणधीर की ओर देखा। दोनों ने सिर झुकाकर सहमति दी। राजा अकेले उस चमकते रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर वे एक गुफा में पहुंचे। वहां एक दृश्य देखकर वे ठिठक गए। गुफा के बीचों बीच एक कमजोर वृद्ध व्यक्ति, लगभग 65 वर्ष, जंजीरों में बंधा था। पास ही एक विशाल संदूक रखा था, जो सोने चांदी से भरा था। अचानक गुफा में आवाज गूंजी, तुम 2 में से एक ही चीज ले जा सकते हो, या तो इस व्यक्ति को आज़ाद करो या ये खजाना ले जाओ, लेकिन याद रखो, जिसे छोड़ोगे वो हमेशा के लिए खो जाएगा। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, इस खजाने से मैं अपने राज्य का कर्ज उतार सकता हूँ, सैनिकों को वेतन दे सकता हूँ। फिर उनकी नज़र उस वृद्ध पर गई। उसकी आंखों में विनती थी। राजा ने बिना देर किए जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने वृद्ध को सहारा दिया, खजाना धुएं में बदलकर गायब हो गया। वृद्ध खड़ा हुआ और अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। वही रक्षक उनके सामने प्रकट हुआ। राजा विक्रमसेन, तुमने धन नहीं, मानवता चुनी। यही सच्चा राजधर्म है। दूसरी परीक्षा पूरी हुई।
लेकिन तभी गुफा की दीवारों पर काली छाया फैलने लगी। रक्षक बोला, अब अंतिम परीक्षा, जो सबसे कठिन है। भाग 4 अंतिम परीक्षा, राजा का सबसे बड़ा डर। गुफा की दीवारों पर फैली काली छाया धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गई। वो किसी राक्षस जैसी नहीं थी, बल्कि उसी की तरह दिख रही थी। राजा विक्रमसेन चौंक गए। वो छाया बोली, मैं तुम्हारा भय हूं, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी कमजोरी। अचानक दृश्य बदल गया। राजा ने देखा, राज्य में विद्रोह हो रहा है, लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री अच्युत घायल पड़े हैं, सेनापति रणधीर दुश्मनों से हार चुका है, महल जल रहा है। छाया ने कहा, तुम सोचते हो तुम महान हो? अगर तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए तो? अगर लोग तुम्हें दोष दें तो? अगर तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो जाएं तो? राजा के मन में डर उठने लगा, उनका माथा पसीने से भर गया। लेकिन तभी उन्हें साधु की बात याद आई। सच्चा राजा वही है जो अपने डर से भागे नहीं। राजा ने तलवार नहीं निकाली, वे शांत खड़े रहे और बोले, हाँ, मुझे डर लगता है, मुझे अपने लोगों की चिंता है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मेरा राज्य संकट में होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इतना कहते ही वो काली छाया कांपने लगी और धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। रक्षक की आवाज गूंजी, तुमने अपने डर को स्वीकार किया, उसे हराने की कोशिश नहीं की। यही सच्ची बहादुरी है। तीसरी परीक्षा पूर्ण हुई। गुफा गायब हो गई। राजा फिर से उसी जादुई पेड़ के सामने खड़े थे। मंत्री अच्युत और रणधीर भी पास आ गए। पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली और आकाश में फैल गई। रक्षक बोला, राजा विक्रमसेन, तुमने धन, लालच और भय तीनों पर विजय पाई है। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा राज्य फिर से हरा भरा हो जाए और मेरे लोग सुखी रहें। पेड़ के पत्ते झरने लगे और जैसे ही वे धरती पर गिरे, वे बीज बन गए। कुछ ही दिनों में वीरगढ़ में वर्षा हुई, खेत लहलहाने लगे, सूखा समाप्त हो गया। राजा ने कभी किसी को इस परीक्षा के बारे में नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद से वे और भी विनम्र और साहसी शासक बन गए। सीख, सच्ची शक्ति धन या जादू में नहीं, बल्कि निस्वार्थता, मानवता और अपने डर का सामना करने में है।